जो अभी सबसे ज़्यादा चर्चित मामला है वो है कोरोना वायरस वैक्सीन की तरफ, कि कोरोना वायरस वैक्सीन आखिरकार कैसे काम करेगा और कितना एफिशिएंट होगा कोरोना वायरस वैक्सीन आपको कोरोना वायरस से बचाने में। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो कितने सारे वैक्सीन्स हैं इस समय जो ट्रायल के अंडर हैं। तो इस समय अगर हम मेन वैक्सीन्स की बात करें तो 165 वैक्सीन्स ऐसे हैं जो पूरे दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड ट्रायल्स में चल रहे हैं, और इनमें से 33 वैक्सीन्स ऐसे हैं जो अब अपने लास्ट स्टेज में पहुंच चुके हैं, मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स की ओर बढ़ चुके हैं। मतलब अब आप ये 33 वैक्सीन से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये कुछ आपको रिजल्ट्स देंगे या ये आपको कुछ खुशखबरी दे सकते हैं कोरोना वायरस को लेकर। तो और एक और बात, जो एकमात्र अभी तक वैक्सीन पूरी तरह से डेवलप हुआ है वो रशिया ने एक वैक्सीन डेवलप किया है स्पुतनिक 5 नाम का, जो रशिया ने दावा किया है कि वो उसका वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ पूरी तरह से काम करेगा। पर फिर क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स आ जा रही है थोड़ी सी, तो हमारे WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात को मना कर दिया। WHO ने कह दिया कि अभी हम इनके वैक्सीन पे कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि कोरोना वायरस की एग्जैक्ट वैक्सीन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके USA ने अभी तक वैक्सीन नहीं डेवलप कर पाए। तो इसीलिए वो रशिया की वैक्सीन को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि WHO का बात सब लोग कंसिडर करता है, सारे लोग WHO की फैक्ट्स को मानते हैं। तो इसीलिए WHO ने रशिया को एक तरह से आप कहो फंसाने का काम किया है, पर इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। रशिया तो अपने वैक्सीन को सर्कुलेट करेगा ही। और अब इस वक्त की जो लेटेस्ट न्यूज़ है, मैं 2-3 डेज़ पहले की मैं बात करूं, सितंबर 18 और 19 की, तो अब रशिया में लोकल शॉप्स जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं वहाँ पे अब उनकी वैक्सीन स्पुतनिक 5 आ चुकी है। अब वो सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लोग अपने उसे दाम में ख़रीद पाएंगे और उसे यूज़ भी कर पाएंगे। और अब बात करते हैं जो दूसरा देश आता है जो जिसने बहुत ज़्यादा दावा किया है कि वो उसका वैक्सीन काम करेगा, और उसका वैक्सीन वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डेवलप कर रहा है। तो यूएसए ने कहा है कि केवल अभी 50 to 60% वैक्सीन ही एफिशिएंट होंगे जो हम डेवलप करके यूज़ कर पाएंगे, और हमारा टारगेट है कि कम से कम हम 75% वैक्सीन ऐसे डेवलप करें जो कोरोना वायरस के खिलाफ पूरी तरह से काम करें। और उन्होंने ये कहा है कि उनकी वैक्सीन जो है, यूएसए एक वैक्सीन क्वार्टर ऑफ 2021 तक डेवलप कर पाएगा। मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कहीं ना कहीं फरवरी से अप्रैल के बीच में आपको एक वैक्सीन देखने को मिलेगा यूएसए की तरफ से। और फिर जो थर्ड कंट्री आ रहा है वो है इंडिया। इंडिया ने भी कहा था, सबसे पहले हमारे पीएम मोदी ने कहा था कि 15 अगस्त को हम अपने इंडिपेंडेंस डे के दिन एक वैक्सीन लाएंगे। हालांकि ये एक पॉलिटिकल बयान था। इससे पहले भी ये कोरोना वायरस कोई नया पैंडेमिक नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई सारे डिजीज़ पैंडेमिक आ चुके हैं। और सबसे जो पुराना जिसे लोग आजकल कंसिडर कर रहे हैं कोरोना वायरस से कंपेयर कर रहे हैं, उसमें स्पेनिश फ्लू आता है जो 1918 to 1920 के पीरियड में फैला था, जिसमें 500 मिलियन पीपल इफेक्ट हुए थे, और उसमें वर्ल्ड की 1% पॉपुलेशन इस वायरस से इफेक्ट हो चुकी थी, और करीबन 50% या मतलब 50% लोग वर्स्ट इफेक्ट हुए थे, और 50 मिलियन लोग मर भी चुके थे। मतलब आप कह सकते हो 10% लोग मर चुके थे इस वायरस से। फिर एक और वायरस जो 1981 में फैला था, HIV एड्स, जिसकी जो एंड है वो अभी तक नहीं है, वो अभी भी फैलना चल रहा है। बट क्योंकि वो रेस्पिरेटरी इलनेस नहीं है, वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से नहीं फैलता, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं फैल पाया, और अब वो कहीं ना कहीं लिमिट में है। और फिर जिसे आप सभी ने सुना है H1N1 वायरस, यानी इन्फ्लुएंज़ा वायरस जो होता है, यानी स्वाइन फ्लू वायरस, जो काफ़ी हमारे दिल्ली तक भी पहुंच चुका था, और दिल्ली से कई बड़े बड़े शहरों में, मुंबई, कोलकाता ऐसे शहरों में फैला था। बट क्योंकि ये भी कुछ वैसा ज़्यादा रेस्पिरेटरी इलनेस नहीं था, तो ये भी बहुत तेज़ी से नहीं फैल पाया और इसे कंट्रोल कर लिया गया। अब इसके लिए वैक्सीन भी अंडर डेवलपमेंट है, बट अभी नहीं बनी है वैक्सीन। फिर एक बात आ जाती है निपा वायरस की, जो अभी 2017 की बात है जब निपा वायरस फैला था, और निपा वायरस ने कुछ लोगों की जान क्लेम की थी, बट 118 केसेस के करीब में ये सिमट के रह गया था, और ये भी उतना ज़्यादा ट्रांसमिएबल नहीं था जितना कि कोरोना वायरस यानी नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 है। तो इसीलिए ये कारण है कि नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 कितना फैल रहा है। और जो मेरी राय है कि किस तरह से कोरोना वायरस कोविड-19 पैंडेमिक ख़त्म होगा, तो मेरे ख्याल से इसका कोई भी एंड नहीं है, क्योंकि अब जिस तरह से 94,000 केसेस मैं कल की बात करूं आ चुके हैं,
तो मेरे ख्याल से 94,000 केसेस अगर हर रोज़ आ रहे हैं और उनसे कितने लोग कांटेक्ट में आ जा रहे हैं, तो ऐसे में पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है कि उन सारे लोगों को रोक लिया जाए। और रोक लेने पे भी क्या है, वो सारे लोग कितनों से मिल चुके हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि आखिरकार आज ना कल आप सभी को कोरोना वायरस से संक्रमित होना पड़ेगा। बट आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब एक पॉजिटिव खबरें में मैं आपको बता दूं कि 80% लोग इंडिया में कोरोना वायरस से रिकवर कर चुके हैं। और इंडिया ने पूरे वर्ल्ड में हिस्ट्री बनाया था जब 94,506 लोग कोरोना वायरस से रिकवर कर गए थे एक ही दिन में। हालांकि दूसरे देश की मैं बात करूं, यूएसए, ब्राज़ील, जो इंडिया की तरह ही वर्स्ट अफेक्टेड है, तो उनके यहाँ केवल 30 to 35, 40,000 लोग अभी तक रिकवर किए हैं एक दिन में। सिंगल हाईएस्ट डे स्पाइक रहा है उनका। तो इसीलिए इंडिया के लिए एक अच्छी बात है, इंडिया के लोगों की इसका मतलब इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है। बस मैंने जैसा कि आपको बताया वो सारे प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। आपको मास्क पहनना है, आपको रेगुलर इंटरवल्स पे अपना हैंड वॉश करना है, साथ ही साथ आपको मिनिमम 70% अल्कोहल वाला हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना है जब भी आप एक पब्लिक प्लेसेस से होके आओ। और कोशिश करें कि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आपने नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें ताकि मैं और भी ऐसे एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते रहूँ। थैंक यू।